प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में 5 पद्यांश हम पढ़ चुके हैं, उनके शब्दार्थ और व्याख्या कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पद्यांश नंबर 6 पढ़ेंगे, उसकी विस्तार से व्याख्या और शब्दार्थ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय निके, गुर्रिनु रहा सोचू बढ़जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनी पिभारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। मिले ने कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति से नयनी लखनु निवारे। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगबर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। पिछले पद्यांश में हमने देखा कि किस प्रकार परशुराम मुनि लक्ष्मण को समझाते हैं। लक्ष्मण नहीं मानते तो वो उनके गुरु विश्वामित्र से कहते हैं कि आप अगर इसको बचाना चाहते हो तो आप इसको समझाइए, मेरे स्वभाव के बारे में बताइए। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर परशुराम मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बार बार उसे अपना कुल्हाड़ा दिखाते हैं, लक्ष्मण का वध करने की बात कहते हैं। इस बात पर विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनि, आप इसे बालक समझकर छोड़ दीजिए, क्योंकि बालक के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाना साधुओं को शोभा नहीं देता। लेकिन विश्वामित्र मुनि अपने मन ही मन में मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि परशुराम मुनि को सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। उनको राम और लक्ष्मण की पराक्रम और वीरता की बातें नहीं पता है। अगर वो युद्ध करते हैं राम और लक्ष्मण से तो राम और लक्ष्मण बराबर की टक्कर देंगे, वो बहुत बड़े योद्धा हैं। चलिए आगे देखते हैं किस तरह का संवाद होता है, देखते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। कहेऊ मतलब कहते हैं, लखन यानी लक्ष्मण, मुनि यानी हे परशुराम मुनि, सीलु यानी स्वभाव तुम्हारा। को नहीं जान विदित संसारा। को कोई, नहीं नहीं, जान जानता है, विदित यानी जानना, संसारा यानी लक्ष्मण कहते हैं हे परशुराम मुनि, आपके सील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, सारा संसार आपके स्वभाव के बारे में जानता है। आप किस प्रकार के स्वभाव वाले मुनि हैं। माता पितहि उरिन भय निके। माता और पिता के, उरिन यानी ऋण से मुक्त होना, भय मतलब होना, निके मतलब अच्छी तरह से, कि आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो। माता पिता का ऋण आपने चुका दिया है। आपने अपने पिता का वध करने वाले सहस्त्रबाहु के पुत्रों का भी वध कर दिया है। गुर ऋनु रहा सोचू बढ़ जी के। अब आपके ऊपर गुर ऋनु, गुरु का ऋण, रहा मतलब रहा है, सोचू मतलब इसके बारे में आप सोच रहे हो, बढ़ जी के। बढ़ यानी बड़ा बोझ, जी यानी मन, के मतलब पर, कि अब आपके ऊपर गुरु का ऋण रह गया है और ये बात सोच सोच के आपके मन के ऊपर एक बड़ा बोझ है। साथ ही एक शिष्य पर गुरु का सबसे बड़ा ऋण यह होता है कि जो शिक्षा गुरु से उन्होंने ग्रहण की है उसका ऋण चुकाया जाए। पहले ज़माने में आपने सुना होगा गुरु दक्षिणा दी जाती थी। यहाँ पर लक्ष्मण ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी शस्त्र विद्या आपने अपने गुरु से सीखी है उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है, यानी आप हमारे साथ युद्ध कीजिए, अपना पराक्रम दिखाइए और इस प्रकार से आप अपने गुरु का ऋण चुका सकते हैं। गुर ऋनु रहा यानी आपके ऊपर गुरु का ऋण बाकी है। सोचू, इसके बारे में आप सोच रहे हैं। बढ़ जी के, बहुत बड़ा बोझ आपके मन पर है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। सो मतलब वो, जनु मतलब जैसे, हमरे ही हमारे ही, माथे माथे पे, काढ़ा मतलब निकालना, कि वो आप हमारे माथे पे ही काट सकते हो, निकाल सकते हो, यानी कि हमारे साथ युद्ध करके आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। दिन चली गए, चले गए यानी बहुत सारे दिन बीत गए हैं। ब्याज बढ़ बाढ़ा, बढ़ यानी बढ़ गया है, बाढ़ा यानी बहुत ज़्यादा, कि आपका गुरु का ऋण ना चुकाने की वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ गया है। अब आनी बेवरिया बोली। अब यानी अब, आनी मतलब ले आइए, बेवरिया यानी हिसाब किताब करने वाला, बोली यानी बुलाकर, कि अब आपका जो ऋण है, गुरु का जो ऋण है वो बहुत बढ़ गया है, आप उसकी चिंता कर रहे हैं तो किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए।
तुरत देऊ में थैली खोली, और उस हिसाब किताब करने वाले को तुरंत मतलब जल्दी से ही, देऊ मतलब देता हूँ, मैं यानी मैं, थैली यानी थैली, खोली मतलब खोलकर। कि हिसाब किताब करने वाले को आप बुलाएंगे तो उसको मैं अपनी थैली खोलकर जो पूंजी देनी है वो मैं दे देता हूँ, उसका ऋण मैं चुका देता हूँ। अब आप देख रहे हैं लक्ष्मण किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, किस प्रकार से व्यंग कर रहे हैं परशुराम मुनि पर, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अब आपको लगता है कि परशुराम मुनि इससे क्रोधित नहीं होंगे? बिल्कुल क्रोधित होंगे, और देखिए आगे क्या होता है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ये कटु वचन सुनकर, सुनी सुनकर, कटु कटु कड़वे, वचन वचन, कुठार यानी कुल्हाड़ा, सुधारा यानी संभाल कर। परशुराम मुनि लक्ष्मण के इन कड़वे वचनों को सुनकर अपना कुल्हाड़ा संभाल लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और लक्ष्मण की ये बड़ी बड़ी बातें सुन के, व्यंगपूर्ण बातें सुनकर पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगती है, यानी लक्ष्मण की बातें सभा को अच्छी नहीं लगती। भृगुवर परसु दिखाऊ मोही, अब लक्ष्मण कहते हैं, जैसे ही परशुराम मुनि अपने हाथ में कुल्हाड़ा संभाल लेते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं, भृगुवर, हे भृगु वंश के श्रेष्ठ मुनि परसु, अपने परसु को दिखा बहु मोही, दिखा रहे हो मुझे, कि मुझे बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखा रहे हो। विप्र बिचारी, विप्र यानी ब्राह्मण, बिचारी मतलब समझकर, बचो यानी बचा रहा हूँ, नृप दोही, हे राजाओं के विरोधी, हे क्षत्रिय कुल के विरोधी, नृप यानी राजा, द्रोही यानी विरोधी। हे राजाओं के विरोधी मुनि, आपको मैं ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मिले ने कबहू सुभट रन गाढ़े, आगे लक्ष्मण कहते हैं मिले ने, मिले नहीं है, कबहू मतलब कभी, सुभट यानी महान वीर बलवान योद्धा, रन यानी युद्ध भूमि में, गाढ़े यानी सामने। लक्ष्मण कहते हैं, हे परशुराम मुनि, आपको युद्ध भूमि में कोई वीर बलवान पराक्रमी योद्धा नहीं मिला है। जितने भी योद्धाओं से आपने युद्ध किया है, पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है, तो कहीं ना कहीं वे साधारण राजा होंगे। आपने हम जैसे पराक्रमी योद्धाओं से युद्ध नहीं किया है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज देवता यानी ब्राह्मण देव, द्विज यानी ब्राह्मण, देवता यानी देव समान, कि देव समान ब्राह्मण, घर ही यानी घरी, के बाड़े यानी बड़े, यानी लक्ष्मण कहते हैं द्विज देवता, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, देव स्वरूप ब्राह्मण, हे परशुराम मुनि, आप घर में ही बड़े हैं, घर ही के बाढ़े, घर में ही बड़े हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो आप अपने घर के ही वीर योद्धा हैं। आपने युद्ध भूमि में किसी महान पराक्रमी राजा को नहीं पराजित किया है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और लक्ष्मण की ये सारी बातें सुन के, ये व्यंग सुन के, ये बड़ी बड़ी बातें सुन के, क्योंकि लक्ष्मण ने अब सारी सीमाएं पार कर दी हैं, परशुराम मुनि का बार बार अपमान कर रहे हैं। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, अनुचित यानी गलत, कही मतलब कहा है, सबू यानी सभी, लोगू मतलब लोग, पुकारे यानी पुकार पुकार कर कहते हैं, कि पूरी सभा लक्ष्मण की ये बातें सुन के हाय हाय करती है और लक्ष्मण से कहती है कि ये बातें अनुचित है, गलत है, परशुराम मुनि के बारे में इस तरह से बातें ना की जाए। रघुपति स नयन ही लखनऊ निवारे, रघुपति यानी भगवान राम, श्री राम, स नयनी अपने आँखों से, लखनऊ यानी लक्ष्मण को, निवारे यानी रोक दिया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जब सभा हाय हाय पुकारती है, लक्ष्मण को गलत कहती है, तो बड़े शांत भाव से पूरा संवाद सुनने के बाद अब श्री राम कहते हैं, और बोलते नहीं है, अपने नयन से ही, अपने आंखों के संकेत से ही लक्ष्मण को चुप रहने के लिए बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, अब तुम बहुत बोल चुके हो, अब चुप हो जाओ। तो आप देख सकते हैं राम का ज़्यादा संवाद नहीं दिखाया गया है, लेकिन राम कितने शांत, कितने विनम्र, कितनी मर्यादा में है। उनको परशुराम मुनि की किसी भी बात को सुनकर किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आता। लखन उत्तर आहुति सरसी भृगुबर कोपु कृषाणु, दो चौपाई के बाद अंत में हमारा दोहा है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। आगे कहते हैं, लखन यानी लक्ष्मण का, उत्तर यानी उत्तर, आहुति यानी आहुति, यज्ञ में जो डाली जाने वाली आहुति होती है, सरसी यानी समान, भृगुबर कोपु, भृगु वंश के श्रेष्ठ मुनि परशुराम, कोपु यानी क्रोध, कृषाणु यानी अग्नि। परशुराम मुनि की क्रोध की अग्नि में लक्ष्मण के उत्तरों ने आहुति का काम किया। जिस प्रकार यज्ञ में हम आहुति डालते हैं और जो ज्वाला होती है वो प्रज्वलित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार परशुराम मुनि का जो क्रोध है वो अग्नि के समान है। कृषाणु यानी अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है कृषाणु। इस पंक्ति में सरसी शब्द का प्रयोग किया गया है। सरसी का अर्थ है समान। यहाँ पर दो
घटनाओं की तुलना की गई है, समानता दिखाई गई है। लक्ष्मण की जो उत्तर है वो आहुति के समान है और परशुराम मुनि का जो क्रोध की अग्नि है उसमें आहुति के समान है। तो जहाँ दो वस्तुओं की तुलना दिखाई जाती है समान गुण के कारण, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप इतना ही ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उपमा अलंकार है। जब हम अलंकार का पूरा टॉपिक करेंगे तो अच्छे से हम अलंकार के बारे में जानेंगे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। बढ़त देखी, बढ़ते हुए देखकर, जल मतलब जल, सम मतलब समान, बचन मतलब वचन, बोले मतलब बोलते हैं, रघुकुल भानु, रघुवंश के सूर्य स्वरूप यानी भगवान राम। तो ये सारी बातें सुनने के बाद, ये सारा संवाद सुनने के बाद उन्होंने देखा कि परशुराम मुनि के क्रोध की ज्वाला भड़क चुकी है, लक्ष्मण के उत्तरों ने उसमें आहुति का काम किया है। तो अब श्री राम कहते हैं, और उनके जो वचन है वो जल के समान शीतल हैं। जिस प्रकार अग्नि को जल शांत कर देता है, ठीक उसी प्रकार श्री राम जल के समान शीतल वचनों को कहते हैं ताकि परशुराम मुनि के क्रोध को शांत किया जा सके। इस प्रकार से हमने पूरा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा। राम का संवाद बहुत कम दिखाया गया है, पाठ के स्टार्टिंग में दिखाया गया है और एंड में दिखाया गया है। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद हमने राम के व्यक्तित्व के बारे में, लक्ष्मण के व्यक्तित्व के बारे में और परशुराम के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें जानी। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पाठ पढ़कर राम के चरित्र पर प्रकाश डालिए, लक्ष्मण के व्यक्तित्व के बारे में बताइए, परशुराम मुनि के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम पठित पद्यांश के प्रश्नोत्तर कैसे हल करते हैं ये देखेंगे और साथ में अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अभ्यास के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं और साथ में पूरे पाठ में से आपको पद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें से आपने प्रश्नोत्तर छांटने हैं। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।